ये हजूरी मस्जिद है। तो इस हजूरी मस्जिद के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल अदा किए थे। तो यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ पर आकर नफल अदा करता है। और उसके बाद ये तालाब टाइप बना हुआ है यहाँ पे, ये तकरीबन दरबार के अंदर ही बना हुआ है। यहाँ पे वज़ू वगैरह लोग करते हैं। और यहाँ पर 27वीं रात जुमे का दिन, 27 रमज़ान जुमे के दिन को कहते हैं, क्योंकि कलाम वगैरह लिखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त उसामा चौधरी, आप देख रहे हैं उसामा चौधरी ब्लॉग। सबसे पहले जुम्मा मुबारक, आज जुमे का दिन है। तो जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हैं सियाल शरीफ, पीर सियाल लजपाल। मैं हूँ, मेरे साथ कामरान है। तो टाइम तकरीबन 1:30 बज चुका है और 2:30 बजे जुम्मा होता है सियाल शरीफ में। तो अभी निकलते हैं घर से, फिर कामरान को भी साथ में लेना है, फिर चलते हैं। आप भी हमारे साथ रहिए, आपको भी दिखाते हैं सियाल शरीफ। तो ये कामरान के घर के पास पहुंच चुके हैं। अभी कामरान को कॉल किया है, बाहर आ रहा है, तो फिर चलते हैं। तो फाइनली कामरान भाई आ चुके हैं। तो टाइम काफ़ी हो गया। कामरान भाई यार बड़ी लेट कर दी है यार भाई। ठीक है, ठीक। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं सियाल शरीफ। ये जी तकरीबन आधे घंटे के बाद हम सियाल शरीफ इंटर हो चुके हैं। तो अभी जा रहे हैं आगे, वो सामने दरबार है। तो चलिए आगे चलते हैं। जुम्मे का टाइम भी होने वाला है, रश भी काफ़ी लग रहा है। तो देखते हैं जगह अंदर मिलती है या बाहर जुम्मा पढ़ने के लिए। चलिए जी फिर जुम्मा पढ़ते हैं। आज एक तो गर्मी भी बहुत है और ऊपर से रश भी इधर बहुत है। तो आगे जाके सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं। ये जी दरबार पर पहुँच चुके हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। जगह अगर अंदर मिलती है तो ठीक है, वरना बाहर पड़ना। तो हमें अंदर जगह मिल चुकी है। मिली धूप में ही है, लेकिन दरबार के अंदर ही जगह हमें मिल गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जी आखिरकार जुम्मा पढ़ लिया है। तो अभी जुम्मा पढ़ लिया तो बाहर चलते हैं। गर्मी भी बहुत है, रश भी काफ़ी है। तो अभी आगे जाने तो थोड़ा मुश्किल है। तो अभी एक बार बाहर चलते हैं। तो अभी गर्मी भी बहुत है, तो थोड़ी देर में आते हैं। फिर दोस्त है एक पास में, राना अकबर, तो उसके पास जाकर थोड़ी देर बैठते हैं। तो उसके बाद इतना रश भी कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं, आपको अंदर का व्यू सारा दिखाते हैं। ठीक है, ये लोग नमाज वगैरह कुछ पढ़ रहे हैं। तो हमने जुम्मे की नमाज़ इधर पढ़ी है। तो हम जुम्मे की नमाज़ पढ़कर निकल आए थे फ़ौरन। आप देख सकते हैं कि रश कितना है, आपके सामने ही है। तो एक तो यहाँ पे कैमरा भी अलाउड नहीं था, सिक्योरिटी ने किया हुआ। तो बड़ी मुश्किल से फिर भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पे औरतें भी थी। तो इस वजह से कैमरा अलाउ नहीं करते कि औरतें वगैरह होती हैं तो वीडियो बना। ये जो जुम्मा पढ़ के आ गया राना अकबर के डेरे पर। तो यहाँ पे खड़े हैं, अमरूद वगैरह खा रहे हैं। वो ऊपर लड़के को चढ़ाया हुआ है। तो कामरान भाई कैसे लगे अमरूद? बहुत मीठे हैं। तो यार रश इतना था ना वहाँ पर, जुम्मा पड़ा है। तो एक तो दरबार के अंदर ना इतना रश था कि आगे जा नहीं सका। ठीक है ना, मैंने कहा जुम्मा पढ़ के एक बार आ जाते हैं। तो फिर घंटे डेढ़ तक 3-4 बजे जाएंगे, तो पूरे दरबार का आपको अंदर से विज़िट करवाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी मतलब धूप भी कम हो जाए फिर चलते हैं, कुछ रश भी कम हो जाएगा।
कामरान भाई होंगे, मैं हूँगा, राना अकबर होगा और एक और दोस्त है अनवार भट्टी वो होगा। तो फिर पूरे दरबार का ना अंदर से विज़िट करेंगे, ठीक है। तो ये जी आप जा रहे हैं दरबार पर वापसी। उस वक्त गर्मी बहुत थी, रश बहुत था, तो जुम्मा पढ़ के आगे थे राना अकबर साहब के डेरे पर। मैं हूँ, साथ में राना अकबर है, अनवार भट्टी है, सरान है और कामरान खान है। ये राना अकबर का डेरा है। तो अभी चलते हैं दरबार पे, पूरा दरबार का विज़िट करते हैं, अंदर से आपको भी दिखाते हैं, वहीं मिलते हैं, आप हमारे साथ। तो फिर हम दोबारा दरबार में पहुँचे तो उस वक्त तकरीबन असर की नमाज़ का वक्त था। तो असर की जमात खड़ी हुई थी, हमने असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ की और दुआ के बाद फिर हमने कहा चलें अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं और वीडियो बनाते हैं। वीडियो की इजाज़त नहीं थी तो एक और दोस्त था हमारा, उसने फिर जाकर बात की, उनसे इजाज़त मांगी बड़ी मुश्किल से, फिर उन्होंने हमें इजाज़त दी, फिर हमने कुछ ना कुछ वीडियो बनाई। तो अब ये देख लें, नमाज़ पढ़कर बाहर जा रहे हैं काफ़ी लोग। ये पूरे दरबार का व्यू आप देख सकते हैं और अभी फिर अंदर चलते हैं। फिर हम अंदर आ गए। बाबे हमीद एक दरवाज़ा, जिसको हमीद दरवाज़े के नाम से पुकारा जाता है। तो अंदर इंटर होते ही पहले जो कब्र आती है तो वो हज़रत हमीदुद्दीन साहब की है। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले फातिहा ख़वानी की, दुआए खैर की। उसके बाद फिर इससे थोड़ा आगे जाके ना वहाँ पे कब्रें हैं, 4 कब्रें हैं। तो ये 4 कब्रें हैं, इनमें से एक हज़रत कमरुद्दीन साहब की है और दूसरी हज़रत शमसुद्दीन साहब की कब्र है। तो यहाँ पर हम खड़े रहे, तो यहाँ पर भी हमने फातिहा ख़वानी की, दुआ खैर की। तो वो सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ अकबर भाई हैं, सरान भाई हैं और कामरान भाई हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 4-5 मिनट हमने 4 कब्रें थी, फातिहा वगैरह कही। तो और यहाँ पर भी इनका यही शेड्यूल था कि किसी का सर नंगा ना हो। 1-2 दफ़ा बल्कि कामरान के सर से ऐसे ही चादर उतरी तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि भाई सर को ढांपो फिर अंदर जाओ। तो दरबार के अंदर इंटर होना या अंदर आगे कब्र मुबारक पे जाके फातिहा कहनी, तो उसके लिए सबसे पहले भाईजान सर पे अच्छा तो है कि टोपी वगैरह होनी चाहिए, वरना अगर टोपी वगैरह नहीं है तो रुमाल या आपके पास पगड़ी वगैरह होनी चाहिए जो सर पे आपने ढांपी हुई हो, तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं देती। अंदर कब्रों पर हाज़री देकर फिर हम बाहर आए। यहाँ पर कबूतर वगैरह थे, उनको वो डाल रहे थे बाजरा वगैरह, तो उनसे मैंने लिया, तो फिर मैंने कहा मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर फिर हमने वीडियो वगैरह थोड़ी बहुत शूट की। दरअसल ना यार वीडियो की सख्ती काफ़ी थी, तो लेकिन फिर भी वो हमारे साथ दोस्त था जिसकी वजह से हमें इतनी और दरबार की वीडियो वगैरह हमने बनाई। उसके बाद ना फिर बाहर निकले तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, जो यहाँ के अभी मतलब गद्दी नशीन है ना, हज़रत ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, तो उनकी ज़ियारत हो रही थी। तो फिर हम वहाँ पर भी गए, लाइन में तकरीबन लगे कोई 5-10 मिनट। उसके बाद जाकर हज़रत साहब की भी ज़ियारत की है। तो वहाँ पे तो मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। तो दरबार के मखसूस हिस्सों में से एक ये तालाब टाइप बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वज़ू वगैरह करते हैं और यहाँ पर हम बैठे रहे हैं, वज़ू वगैरह किया है। तो इसका ये भी कहना है कि यहाँ पर बैठ कर ना वो 27वीं रात को एक कलाम वगैरह लिखी जाती है, ठीक है, जुमे का दिन हो और रमज़ान में 27वीं रात हो, तो वो मतलब बंदे की हिफाजत के लिए होती है। तो वो अगर बंदा बांध ले तो बंदा जो दुनियावी परेशानियां या दुनियावी चीज़ों से मतलब बंदे बचा रहता है। तो इसके बारे मतलब वो यहाँ पर बैठकर लिखी जाती है। तो ये इस तालाब की ख़ासियत है और वो इस रमज़ान में लिखी गई है क्योंकि इस रमज़ान में जो 27 रमज़ान था वो जुमे के दिन था। तो दरबार से फिर हम बाहर निकले, जो सियाल शरीफ का कब्रिस्तान है, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर कुछ लवाहिकीन की कब्रें वगैरह थी, उनके ऊपर फातिहा ख़वानी की
और इस कब्रिस्तान के बारे में जो यहाँ के लोगों का कहना है कि वो इससे ना जन्नतुल बकी का टुकड़ा कहते हैं कि जन्नतुल बकी की वहाँ से जो मिट्टी वगैरह खाक वगैरह वो यहाँ लाकर गिराई गई थी, तो फिर वहाँ से इसे जन्नतुल बकी का टुकड़ा कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक मेन जगह हजूरी मस्जिद है। अब हम वहाँ पर पहुँचे, हजूरी मस्जिद पहुँचे। यहाँ पर भी वीडियो बनाना मुश्किल था, लेकिन हम अनवार भाई ने यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाई। और हजूरी मस्जिद के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ पे जो बाहर सिक्योरिटी बैठा था उनसे हमने थोड़ा बहुत पूछा। उनका ये कहना है कि यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल अदा किए थे, तो उस वजह से इस जगह पे फिर मस्जिद बनाई गई, उसका नाम हजूरी मस्जिद रखा गया। तो यहाँ पर अब जो भी आता है वो यहाँ पर आता है लाजमी 2 नफल पढ़ता है। हम भी यहाँ पर गए, जैसे फिर रवायत थी वैसे ही हमने भी किया सब कुछ। और बाहर आए तो फिर हमने सिक्योरिटी से ये सारी बातें पूछी, तो उसने हमें बताया कि इसे क्यों हजूरी मस्जिद कहते हैं। तो यहाँ से फिर हम निकले, मगरिब का टाइम हो चुका था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर लंगर का ऐलान हो गया। यहाँ पर एक वसी लंगर का इंतज़ाम किया जाता है जो डेली तकरीबन दिन में 12 बजे और शाम को मगरिब की नमाज़ के बाद ऐलान कर दिया जाता है कि जिसने भी कोई भी हो जाके वो यहाँ आकर लंगर कर सकता है। तो हम गए, हमने कहा हम भी करते हैं। जाकर वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमने जाकर लंगर किया। तो वहाँ पे जैसे रवायती लंगर होता है, दाल थी और साथ में तंदूर की रोटी थी। अच्छा निज़ाम किया हुआ था और ठंडे पानी का भी निज़ाम था। जी अभी 8 बज चुके हैं और वापसी घर जा रहे थे। आज जुम्मे का दिन था, जुम्मा अदा किया सैल शरीफ में। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, असर की भी पढ़ी है, मगरिब की भी पढ़ी है, सलाम किया और हज़रत साहब का दीदार हुआ है। तो अब मगरिब की पढ़ के लंगर वगैरह किया है, तो अभी घर वापसी जा रहे हैं। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।